उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मास्टर ग़ुलाम रब्बानी असलम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल GM असलम टेलर। न्यू आने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। लाइक कर लें और सदका जारिया समझकर इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर भी कर सकते हैं आप। तो उम्मीद है व्यूअर्स ये अब आप इसको काफ़ी बेहतर समझेंगे। ये है स्लीव आर्म होल और या जो भी आर्म है ना, बाजू की कटिंग, ठीक है। और शोल्डर की कटिंग भी मैं बता चुका हूँ। ये बाजू की कटिंग है, ठीक है। उसकी ट्रेसिंग, उसकी ड्राइंग, उसका साइज़, ठीक है, उसका कफ, चाक पट्टी, ये तमाम का जिक्र इसमें है। ये आप साइज़ चार्ट नोट कर लें। सबसे पहले यह है स्लीव लेंथ फ्रॉम सेंटर टू बैक, ठीक है। ये सेंटीमीटर में है, ये मेजरमेंट सेंटीमीटर में है। 176 यानी 176 डिवाइड 2 इक्वल 88 cm। स्लीव लेंथ फ्रॉम क्राउन टू कफ, ये क्राउन किसे कहते हैं ये आप समझ जाएंगे जब मैं आपको ड्राइंग में आपको समझाऊंगा, तो उम्मीद है कि आप समझ जाएंगे, ठीक है जी। 88 - 25 इक्वल 63 सेंटीमीटर। नंबर 3 पर क्रॉस विड्थ ऑफ स्लीव 52.5 डिवाइड 2 प्लस 0.5 to 1 इक्वल 27.25 cm। 4 नंबर पर है हाफ कफ लेंथ 100 डिवाइड 10 प्लस 2.75 इक्वल 12.75 cm। नंबर 5 पे है कफ विड्थ 6.5। नॉर्मली जो कफ होता है ये तकरीबन ये वो है, ठीक है, कफ की विड्थ, चौड़ाई। नंबर 6 पे स्लीव लेंथ विदाउट कफ 63 - 6.5 प्लस 2 इक्वल 58.5 cm। नंबर 7 पे है क्राउन ऑफ स्लीव, जो कि मैंने आपको जिक्र किया कि मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि क्राउन किसे कहते हैं। क्राउन ऑफ स्लीव 52.5 डिवाइड 6 प्लस 2 इक्वल 10.75 cm। नंबर 8 स्लीव बॉटम हाफ कफ लेंथ प्लस 3.75 इक्वल 16.5। तो ये नाजरीन है मेजरमेंट स्लीव, ठीक है। ये आप इसको नोट डाउन कर लें। अब मैं आपको ले चलता हूँ बाजू की ड्राइंग पर, ठीक है। उसमें मैं इसकी तफसील आपको बताता हूँ। ये एक्चुअली फार्मूले हैं, थ्योरी है। मज़ीद अगर आपकी समझ में ना लगे तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपको यकीनन उसका आंसर दूंगा। तो नाजरीन अब हम बाजू बनाने का अमल शुरू करते हैं, ठीक है। ये ड्राइंग है, इस ड्राइंग के बारे में आपको बताता हूँ ताकि ये ड्राइंग आप भी कर सकें और फिर इसको आप किसी कपड़े वगैरह पर कटिंग भी कर सकते हैं। तो 0 से लेकर 1 तक 58.5 आपने मार्क करना है। 0 से ये 1 तक, ठीक है। ये आपने 58.5 यानी 58.5 सेंटी 58.5 मार्क कर लेना है यहाँ से यहाँ तक, ठीक हो गया। जो कि ये आस्तीन की लंबाई है बगैर कफ के, ठीक है। कफ इसके अलावा लगेगा और इससे 2 सिलाइयों का हक शामिल करके हासिल होती है। अब सिर्फ 0 से 2 आपने ये क्राउन की पैमाइश करनी है। इसको कहते हैं क्राउन, ये हमने ये डाउन करना होता है, ठीक है। इस डाउन को हम क्राउन भी कहते हैं, ठीक है। 0 से 2 तक आपने 10.75 10.75 आपने सेंटीमीटर ये निशान लगा लेना यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद आपने ये स्क्वायर लाइन कंप्लीट कर लेनी है, ठीक है। ये स्क्वायर लाइन आपने कंप्लीट कर लेनी है।
ये कहाँ तक करनी है, ये 3 तक करनी है। इसी तरह 1 से भी आपने स्क्वायर लाइन कंप्लीट करनी है, ये वाली, ठीक है, यहाँ तक स्क्वायर लाइन एंगल के साथ आप ये इसको निशान लगाएंगे। इसी तरह 0 से 3 तक, 0 से 3 तक जो कि मैंने आपको कहा था, मैं आपको बताता हूँ। ये जो लाइन आपने लगाई थी, ये 0 से 3 तक 2 की लाइन पर आपने क्रॉस विड्थ 27.25 cm मार्क कर लेना है, ठीक है। 27.25 सेंटीमीटर, 27.25 सेंटीमीटर ये आपने लाइन लगानी है, ठीक है जी। इसके बाद 1 से 4 तक स्लीव बॉटम, 1 से 4 तक, ठीक है। ये स्लीव का बॉटम है, ये आपने 16.5 सेंटी मार्क कर लेना, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। जो हमने स्क्वायर लगाया था आपने यहाँ तक मार्क कर लेना, ठीक है। 1 से 4 तक स्लीव बॉटम 16.5 सेंटी पर आपने निशान लगाना है। अब आपने व्यूअर्स 3 से 5 तक, ठीक है, पहले तो आप आएंगे 4 तक, 3 से 4 तक आपने ये सीधी लाइन लगा लेनी है, ठीक है, सीधी लाइन लगा लेनी है। फिर 4 से आपने 1.5 सेंटी आपने आगे आना, ठीक है, 1.5 सेंटी आपने इसी लाइन को आगे लाना, लाकर यहाँ पर ख़त्म कर देना है। ये है नंबर 5, ठीक है। 4 से 5 तक आपने 1.5 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक आपने मार्क करना है, ठीक है। उसके बाद आपने 1 से 5 तक ये थोड़ी सी खमदार शेप है, ठीक है, ये शेप देनी है आपने, ये इस तरह ये राउंड लेकर आना है, ठीक हो गया। ये 1 से यूं राउंड में लेकर आना है यहाँ पर, ठीक है, ये 5 के साथ मिला देना है, ठीक हो गया। ये हम थोड़ा सा ये एक खम इसलिए देते हैं कि बाजू जब इंसान हाथ उठाता है तो थोड़ा सा उसको खिंचाव महसूस होता है, तो इससे कुछ फ़र्क पड़ जाएगा, खिंचाव कम महसूस होगा या नहीं होगा, ठीक है जी। ये फासला तकरीबन 5.5 सेंटीमीटर का बनेगा, ठीक है, सॉरी 12.5 सेंटीमीटर का, यहाँ से यहाँ तक। अब आपने 0 से 3 तक, 0 से 3 तक के 3 पार्ट बनाने हैं, ठीक है। इसको आपने डिवाइड कर देना है, यहाँ तक और वहाँ से यहाँ तक। ये तकरीबन फासला बनेगा 9 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर के फासले पे आपने ये एक ए का निशान लगाना यहाँ पर, और फिर 9 सेंटी के फासले पे आपने यहाँ पर एक निशान लगाना है, ठीक है। और पहले निशान पर आपने ए लिख देना है और दूसरे निशान पर आपने इस साइड पे बी लिख देना है, ठीक है। ये बी लिख देंगे। इसके बाद यहाँ से आपने ये 2 सेंटी पे ये निशान लगाना है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ये 2 सेंटी का निशान लगाना है, और ये जो बी है, बी हमने बनाया था, यहाँ पर आपने 1.5 सेंटी का निशान लगाना है, यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर 1.5 सेंटी का निशान लगाना, ठीक है। उसके बाद आपने ये 0 से ये शेप, इसको यूँ इस तरह हल्का हल्का निशान लगाते लगाते यहाँ तक आना, और फिर यहाँ से यहाँ तक यहाँ पर, और फिर यहाँ से यहाँ पर आपने ये शेप देनी है हाथ के साथ, ठीक है। अगर आपके पास वो एंगल या शेप वाली एंगल है तो उससे भी शेप दे सकते हैं, और अगर अभी नहीं है तो आपने इसका तरीका ये है कि छोटे 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 डॉट डालते डालते आपने यहाँ तक आना, फिर वहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इस तरह ये शेप कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। ये शेप होगी बाजू की बैक साइड की कंप्लीट। अब मैं आपको ये फ्रंट साइड की शेप देने का तरीका बताता हूँ। यहाँ पर जो हमने ए और बी लिखा था, बी पर यहाँ ये बाहर का ये राउंड कंप्लीट कर लिया। अब ये बी पे आपने यहाँ से सेंटर से यहाँ से आके यहाँ तक 1.5 सेंटी इसका मार्क कर लें, ठीक है। उस तरफ भी हमने 1.5 रखा था, इस तरफ भी आपने 1.5 सेंटी रखना है। अब 0 से आपने ये चलना है, ये छोटे छोटे डॉट डालते हुए ये ए के पास से गुज़रते हुए हम यहाँ से ये बी वाले निशान पे आ जाएंगे, ठीक है। बी का ये वाला निशान जो हमने 1.5 सेंटी रखा था, यहाँ से होते हुए हम इस तरफ ये शेप को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो इस तरह ये हमारी शेप बन जाएगी फ्रंट बाजू की, बाजू के फ्रंट की। और वो पहली शेप जो थी वो फ्रंट बाजू के बैक साइड की शेप थी, ठीक है। इस तरह ये हमारा बाजू की शेप कंप्लीट हो गई है।
अब व्यूअर्स, आपने बाजू के जो चाक पट्टी है उसका निशान लगाना है। उसका निशान लगाने का तरीका क्या है, वो ये है कि 1 से 5 तक जो भी फासला है उसका सेंटर आपने ले लेना, ठीक है। सेंटर का ये निशान लगाकर और इस जगह का सेंटर का निशान लगाना, ठीक है। यहाँ पर निशान लगा और यहाँ पर निशान लगा। ये तकरीबन आपका निशान बन जाएगा 15 सेंटी, ठीक है। 15 सेंटी पे आपने, ये तकरीबन इंचों में 6 इंच बनेगा और सेंटीमीटर में 15 सेंटी बनेगा, ठीक है। ये सीधी लाइन लगा देनी है यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद इसको कटिंग कर लेनी है यहाँ तक। ये हमारी बन जाएगी चाक पट्टी, ठीक है। जहाँ पे हम चाक पट्टी लगाते हैं और कफ की ओपनिंग शुरू होती है, ये वो जगह है, ठीक है। बाजू की बैक साइड पे चाक पट्टी लगाई जाती है, ये उसका निशान है, ठीक है। ये निशान लगाने के बाद इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। अब इस तरह ये हमारा बाजू तकरीबन कंप्लीट हो गया विदाउट कफ। तो कफ अब मैं आपको समझा देता हूँ। ये अजाफी पीस होता है, लेकिन इसमें हमने माइनस करके इसकी लंबाई रखी होती है, ठीक है। जैसा कि पहले आपको बता दिया। अगर ना पता चले तो आप मज़ीद पूछ सकते हैं। कफ अमूमन हम ये बुकरम की कटिंग करते हैं, तकरीबन ये पूरी होती है, इसमें कोई अलाउंस नहीं होता, ठीक है। अपना स्टिचिंग अलाउंस नहीं होता, ठीक है। तो ये कफ़ को हमने डबल किया हुआ है, कफ़ को डबल किया हुआ है। और इसकी चौड़ाई जो है ये 8 से 9 इंच आप एक निशान लगाएं। ये ड्राइंग करें ज़रा। 8 से 9 तक आपने 6.5 सेंटी जो है वो निशान लगाना है, 6.5 सेंटी, ठीक है। 6.5 सेंटी इसकी विड्थ है 8 से 9 तक। अब इसकी लंबाई जो है ये 8 से 11 तक, ये आधे कफ़ की लंबाई बनती है जी 12.75, ठीक है। 12.75 सेंटी ये आधे कफ़ की लंबाई है, ठीक है। हम पूरा राउंड करेंगे तो इसको आप डबल कर लें, ये तकरीबन ये 13.5 सेंटी बन जाएगा, ठीक हो गया। इसके बाद आपने यहाँ पर ये निशान लगा लिया और यहाँ पर आपने इसकी ही सीध में यानी कि जो स्क्वायर कर लेना और यहाँ पे एक निशान 10 का लगा लेना और इस लाइन को इसके साथ मिला देना। तो ये एक स्क्वायर की शक्ल बन जाएगा, ठीक है। जब ये स्क्वायर निशान बन जाएगा, इसके बाद आपने इस कार्नर से यहाँ पर आपने 1.5 सेंटी या 1.25 सेंटी का एक निशान लगाना है, ठीक है। उसके बाद निशान लगा के इसको हल्की हल्की गुलाई करनी है, ठीक है। इस तरह ये गोल कफ हमारा तैयार हो जाएगा, ठीक है। यानी कफ के एक कार्नर पर हम गुलाई देते हैं, ठीक है। हम चौरस भी रखते हैं, स्क्वायर भी रख देते हैं कफ के कार्नर को, और बाज़ दफ़ा हम इसमें एक कट भी डाल देते हैं, ठीक है। ये 2-3 स्टाइल होते हैं कफ के। तो ये आप कोई भी स्टाइल रखना चाहें, ये गुलाई वाला स्टाइल मैंने आप यहाँ पे जिक्र किया। आप कट भी रख सकते हैं, आप कार्नर भी बना सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ पर हमने आधी सेंटी बाहर को एक लाइन लगाई हुई है, ठीक है। ये उस लिए कोई भारी बंदा, मोटा बंदा अगर है और उसका कफ बाजू ज़्यादा मोटा है तो हल्की से हमने बाहर को शेप दे देनी है, ठीक है। जो हमने सीधी लाइन लगाई थी, बजाय सीधी लगाने के इसको थोड़ा सा हमने बाहर की तरफ निकाल के इसको हल्की सी गुलाई वाली लाइन दे देनी है। और अगर वो स्लिम स्मार्ट है तो इस लाइन की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप सीधी भी लाइन लगा सकते हैं। और मज़ीद अगर वो बंदा कमज़ोर है या बाजू कमज़ोर है तो इसको हम अंदर की साइड पर शेप दे देते हैं, ठीक है। तो जिस तरह कस्टमर फिटिंग जिस तरह की मांगे, लेकिन ये नॉर्मल आपको मैंने बताया है। बाकी ये नॉर्मल बेसिक आपको चीज़ बता रहा हूँ। बाकी आपने कस्टमर की चॉइस को मद्देनज़र रखना है, ठीक है, कि वो क्या कहता है उसको मद्देनज़र भी रखना है। और आपने भी समझना कि वो ठीक कह रहा है या नहीं कह रहा है। बाज़ दफ़ा कस्टमर ठीक नहीं कहता, ठीक है। वो ऐसी बात कहता है कि जिससे गारमेंट ख़राब हो सकता है। तो आपने उसे समझाना कि नहीं, इस तरह नहीं, ये इस तरह रखना है, ठीक है। तो इस तरह ये बाजू हमारा तकरीबन कंप्लीट हो गया। तो इस तरह ये जो नए स्टूडेंट तशरीफ़ लाए हैं, ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है जी। और आप तमाम वीडियो को लाइक भी कर दें और शेयर भी कर लें ताकि किसी और को भी फ़ायदा हो सके। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। इंशाअल्लाह ताला फिर मिलेंगे अगली वीडियो पर। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।